हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस अभी कुछ मतलब आधे घंटा 1 घंटे पहले सपना दी का एक ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने एक गुड न्यूज़ भी दी है और साथ में कुछ चीज़ें बताई हैं जो सुन के मैं भी शॉक्ड हो गई थी एंड शायद आप लोग भी सुन के शॉक्ड हो जाओगे वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं गुड न्यूज़ की। तो फाइनली सपना दी ने नई कार ले ली है। तो जब भी उनको कहीं जाना होता था तो हमेशा वो कार या बुकिंग पे ले जाती थी या फिर शिवी से लेती थी। हालांकि शिवी ने कभी भी गाड़ी देने को मना नहीं किया, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। ठीक है, एंड जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। बच्चे भी ना हो फिर भी अपने लिए भी होती है। मान लो आपको कहीं अर्जेंटली जाना है, ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है जब हम कार मतलब कैब बुक करते हैं तो कई बार वो लोग कैंसिल कर देते हैं लोकेशन को देख के, या जहाँ जाना है वो दूर है तो कैब वाले क्या करते हैं वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं दूर की वजह से या लोकेशन की वजह से। मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं जो वो कैंसिल कर देते हैं। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है, मतलब ये हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है क्योंकि अभी बीच में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो इनको ऑफिस जाना होता था। ठीक है, कैब वाले थे ना वो बुकिंग कैंसिल कर देते थे कि हमें इतनी दूर नहीं जाना, कि हम लोकेशन पे नहीं है, मतलब बहुत सारे रीज़न देके वो लोग कैंसिल कर देते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पास में गाड़ी होनी चाहिए एक। ठीक है, तो सपना दी ने गाड़ी ले ली है एंड अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि उन्होंने गाड़ी ली बट जो उनकी ऑडियंस है उन्होंने उनको बताया नहीं। तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये गुड न्यूज़ है और एक कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे सुन के मैं शॉक्ड हो गई। ठीक है, लोगों ने गौर किया होगा जो सपना दी के ब्लॉग हैं वो काफ़ी लेट आते थे और काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आप अपने ब्लॉग इतने लेट क्यों डालती हो, टाइम से क्यों नहीं डालती हो, काफ़ी चीज़ें लोगों ने बोली थी। तो उसका रीज़न ये था, आज उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि कुछ लोगों ने उनका जो एड्रेस था वो लीक कर दिया था और कुछ लोग उनके जो जहाँ वो रहती हैं ग्वालियर में जिस सोसाइटी में वो रहती हैं तो लोग वहाँ पहुँच गए थे और वो गार्ड से लड़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हो रही थी उस टाइम, बट उन्होंने वो सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं बताई क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतें ये रहती थी कि सपना दी है वो हमेशा अपना दुखड़ा रोती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे आके नहीं बताई एंड सोशल मीडिया पे लोग सपना दी को धमकी दे रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई जो कि उन्होंने ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की। तो फिर सपना दी ने सारी बातें लखन भैया को बताई और वो आए एंड इन दोनों ने मिलके FIR की। मतलब जो लोग आगे तमाशा कर रहे थे, ठीक है, एंड कुछ लोग थे जो उनकी बिल्डिंग में आके और जो बिल्डिंग के गार्ड्स थे उनके साथ मारपीट कर रहे थे, मतलब उनसे मिलने की जिद कर रहे थे सपना दी से। तो उन्होंने एंड जो सोशल मीडिया पे उनको धमकियां मिल रही थी तो सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने FIR की एंड लखन भैया ने भी उनका बहुत साथ दिया इस चीज़ में। मतलब सजेशन वगैरह सब कुछ लखन भैया ने दिया, जो कि हमेशा लखन भैया सपना दी की हेल्प करते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा सपना दी से कि आप कोई भी ब्लॉग मत डालो, लेकिन वही है ना कि ब्लॉग डाले बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि वो सपना दी का काम है, उनकी एक जॉब है जिससे वो अपने बच्चों को पाल रही हैं और जो रेंट है वो पे कर रही हैं। मतलब सारे जो भी खर्चे हो रहे हैं वो यूट्यूब से ही हो रहे हैं उनके, तो वो ये काम तो नहीं छोड़ सकती हैं। पुलिस वालों ने कहा कि आप एक काम कर सकती हो कि आप जब भी कहीं बाहर जाओ, ठीक है, या कुछ भी नया लो तो आप जो ब्लॉग है वो 3-4 दिन के बाद डालना। ऐसा नहीं है कि आज आपने चीज़ कोई भी खरीदी या आज आप कहीं जा रहे हो और आपने वो ब्लॉग डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने बोली। तो अभी जो सपना दी के ब्लॉग हैं वो लेट आ रहे थे, ठीक है, वो टाइम से नहीं आ रहे थे एंड काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि यारू स्कूल नहीं जाती है, मतलब हमको दिखाई नहीं देता कि यारू स्कूल जाती है। तो वो भी उन्होंने सेफ्टी पर्पस की वजह से लोगों को नहीं दिखाया था। मतलब आपको याद होगा जब आरू का एडमिशन हुआ था तो उन्होंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई थी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि आप स्कूल को मत दिखाओ या आप स्कूल का नाम मत दिखाओ। तो उन्होंने वो सपना दी ने सारी चीज़ें हाइड कर दी थी, कुछ चीज़ें दिखाई थी। एंड जैसा कि अभी के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा आरू की थोड़ी सी ड्रेस दिखाई थी, बाकी नाम उन्होंने हाइड कर दिया था। तो वही है ना कि जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो हमारी जो है प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, तो हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। बट वही है ना कि ऑडियंस हर चीज़ जानना चाहती है, तो इसलिए जो सपना दी ने आरू की केवल मतलब उस पर जो नाम था उस पर उसको हाइड कर दिया था और हल्की सी ड्रेस दिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड जो उनका नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो
कार का ही आएगा जो मतलब उन्होंने बाय की है। एंड पुलिस वालों ने मना किया था कि आप ये चीज़ें मत दिखाना, बट उन्होंने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने मेहनत से अपनी ये गाड़ी ली है। जो भी ये चीज़ें उनके साथ हुई, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पे धमकी मिलना और लोगों का इनके घर पहुंच जाना, मतलब फ्लैट पे पहुंच जाना, ये सारी चीज़ें इन जो है सपना दी ने सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी। फिर वही है ना कि लोग फिर से कहने लगते कि आप हमेशा रोती रहती हो, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई थी। एंड क्योंकि वो नई नई शिफ्ट हुई थी, नया नया शहर था, तो भाई सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो कोई भी माँ बाप होते हैं तो वो अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे सेफ्टी हो, चाहे उनकी ज़रूरतें हों, वो सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और कोई भी लापरवाही नहीं बरतते हैं। तो सपना दी ने अपने बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, ठीक है, चाहे उनका स्कूल हो, चाहे वीडियो मतलब जो भी बनानी हो या जाना आना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से वो मैनेज करती हैं। और पुलिस वालों ने भी बोल रखा है कि आप मतलब सेम डे वीडियो अपलोड मत करो, ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसके 2-3 दिन बाद आप वीडियो अपलोड करो। तो जो इसीलिए जो सपना दी के ब्लॉग हैं वो लेट आते थे। एंड काफ़ी लोग थे, पता नहीं वो सब्सक्राइबर थे या उनके वेल विशर थे, पता नहीं कौन थे, वो आके गार्ड से मार पिटाई करते थे, मतलब लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। अब वही है ना कि उनको तो नहीं पता ना कि वो उनके वेल विशर हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, कौन है, क्योंकि वो किसी को जानती नहीं है और अभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी पे विश्वास कर सके, ठीक है ना। जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एंड पता नहीं किसने जो है सपना दी का एड्रेस भी लीक कर दिया। एंड सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी और एड्रेस लीक होना, ये सारी चीज़ें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें किसने की हैं। और फ़िलहाल उनके अगेंस्ट सपना दी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। साथ में लखन भैया भी थे, उन्होंने भी सपना दी का पूरा साथ दिया है इस चीज़ में। सपना दी जो भी करेंगी वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करेंगी या उनकी सहूलियत के लिए सारी चीज़ें करेंगी। कहते हैं ना कोई भी माँ बाप होते हैं वो अपना मतलब जैसे भी ज़िंदगी है वो गुजार ले, बट अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो कष्ट में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें, कष्ट में जीवन बिताएं, ठीक है, वो हर फैसिलिटी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो वही सपना दी कर रही है। एंड सपना दी ने साबित कर दिया कि वो एक माँ और पापा दोनों का फर्ज अच्छे से निभा सकती है और सारी मतलब सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी अपने बच्चों को वो देंगी। तो ये उन्होंने वहाँ साबित कर दिया और वो दिन रात मेहनत इसीलिए करती हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकें। एंड काफ़ी लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी किया। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो भी है नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दो, कोई कौन क्या कह रहा है आप उस चीज़ पे ध्यान मत दो। बट वही है ना कि इंसान है तो अगर अपने लिए कुछ गलत बातें सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और हम कहीं ना कहीं अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट ठीक है, बट वही है ना कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी। मतलब वही है ना कि सोशल मीडिया पे अगर हमारे लाखों चाहने वाले हैं तो 10% उसमें हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें हेट देंगे। तो सारी चीज़ों को साइड में रख के काम पे फोकस करना है और धीरे धीरे सपना दी अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हैं। एंड जब सपना दी अपनी नानी के यहाँ जाती हैं या अपने घर जाती है तो भी लोग काफ़ी ट्रोल करते हैं। मतलब लोगों का कहना होता है कि बस इसने घूमने के लिए ससुराल छोड़ा, इसको फ्रीडम चाहिए थी और इसे बच्चों को पढ़ाना नहीं है, सारे दिन तो घुमाती है, सारी चीज़ें बोलते हैं। तो यह तो देखो गाइज, जीने के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, काम भी ज़रूरी होता है और काम के साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, मतलब घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है। अगर आप लगातार काम करोगे तो आपका जो माइंड है ना वो थक जाएगा, तो उसके लिए हमें घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी होता है, आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, वो बस अपनी नानी के जाती हैं या अपने घर जाती हैं। काफ़ी लोगों ने उनको ये भी बोला था कि बच्चों को हमेशा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे घुमाती रहती हैं, तो वो स्कूल कराने के बाद ले जाती हैं। मतलब वो दोपहर में 1 या 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद वो जाती है, तो उसका स्कूल कराने के बाद ही वो जाती हैं। एंड वो सेम डे चली भी आती हैं, मतलब तो बच्चों का स्कूल है वो मिस नहीं करती हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये सारी जो दिक्कतें झेल रही हैं वो उन बच्चों के लिए ही झेल रही हैं, ठीक है, कि उनको अच्छी लाइफ मिल सके। इतना स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ में तो उन बच्चों के लिए ही कर रही हैं कि उनको एक अच्छी लाइफ दे सके। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बच्चों की पढ़ाई को छोड़ के वो घूमेंगी, ठीक है।
और एक बार गई थी वो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करो तो खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड कहते हैं ना, जो किस्मत वाले होते हैं जिनको उनका आशीर्वाद मिले, और बाबा जिसको चाहते हैं मतलब वही लोग उनके पास जा पाते हैं। एंड हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं बट हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो वही है कि जब भगवान हमें बुलाते हैं तभी हमें उनके दर्शन हो पाते हैं। बाकी आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो फालतू में घूम रही हूँ, वो बस अपने घर या अपनी नानी के घर जाते हैं, बाकी वो कहीं नहीं जाती हैं घूमने। सबने इन्हें बोला है कि जो उनका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो उनकी गाड़ी का ही आएगा, मतलब जहाँ उन्होंने गाड़ी ली है और कौन सी गाड़ी ली है, उन्होंने कितने की ली है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमें उनके नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। जितने भी सपने के जो सपोर्टर हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो उनकी इस कामयाबी से नाखुश होंगे। तो जलने वाले जलते रहे। एंड सपना दी ने प्रूव कर दिया कि उनको किसी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेहनत करेंगी और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देंगे। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।